हेलो गाइस, वेलकम टू वी फिट एंड यंग। मैं श्वेता भाटिया। मैं अभी करंटली जो है वो आयुर्वेद पढ़ रही हूँ और न्यूट्रिशन पढ़ रही हूँ। न्यूट्रिशन में होता है कि आपको कैसे खाने पीने में बदलाव करके उनका तमाम बेनिफिट ले सके और आप बीमारियों से लड़ सके, सिर्फ अपने खाने पीने में चेंज करके ही। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करूँगी एक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक के बारे में, वो है यूरिन इन्फेक्शन। जी हाँ, यूरिन से जुड़े हुए इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से औरतों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इंडिया में खासकर बात करूं तो मैं ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसको अपने लाइफ टाइम में एक बार भी ऐसा यूरिन इन्फेक्शन ना हुआ हो, चाहे वो गंदे टॉयलेट यूज़ करने की वजह से या आपको अपने पार्टनर की वजह से मिला होगा या अनहाइजीन मेंटेन करने की वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन है वो बार बार होता रहता है। लेडीज, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बहुत बार होता है, जल्दी जल्दी आपको होता रहता है, कभी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कभी आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या आपको गीलापन, ऐसी जो वो भी आपको यूरिन से रिलेटेड, पेल्विक एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको बार बार होती है तो और आप सिर्फ इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हो और कोई एलोपैथी मेडिसिन गोली खरीद के या केमिस्ट से गोली खरीद के आप खा लेते हो, उस वक्त तो आपको आराम आ जाता है। बट बार बार होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन बताता है कि आपकी एक तो इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। सेकंड नंबर पे जो आपका यूरिन होता है वो आपकी किडनी से जुड़ा हुआ होता है, यानी अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो यूरिन का इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़कर आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी किडनी तक को भी डैमेज कर सकता है। यानी किडनी और यूरिन का आपस में सीधा संबंध है। तो ऐसे में अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो पहले तो उनके जो कारण है, क्यों होता है आपको बार बार, आपकी इम्यूनिटी डाउन है, आप अपने हाइजीन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। थर्ड नंबर पे जो यूरिन इन्फेक्शन होता है वो जो आपका लेडीज का जो पेल्विक एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और वहाँ पे ऐसे अनवांटेड जो बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं है, इतनी पावर ही नहीं है, आपकी अच्छी सेना जो है वो कमज़ोर है और वो उनसे लड़ नहीं पाती और आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है बार बार। तो ऐसे में जो सबसे पहले आपने अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है। आप बाहर जाते हो या ऐसा कुछ है कि आपका जो टॉयलेट एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं रहता है, आपके जो कपड़े हैं अगर वो अच्छे से नहीं धुले हुए या उस जगह पे वहाँ पे नमी रहती है और गीलापन रहता है, ऐसे में वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है और आपको यूरिन इन्फेक्शन आपको बार बार कैच करता है। तो इससे लड़ा कैसे जाए, यानी हर वक्त तो किसी चीज़ का इलाज गोली नहीं है ना कि सिर्फ गोली खाओ, क्योंकि गोली के आपको अनवांटेड जो उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं गाइस। तो आज मैं आपको कुछ नॉर्मल नुस्खे बताऊंगी, नॉर्मल ऐसी चीज़ें बताऊंगी खाने पीने की, और बहुत ईजिली अगर आप उनको अपनी डाइट में ऐड करोगे तो सिर्फ 3 से 4 दिनों में ही आपको यूरिन इन्फेक्शन है वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा बिना किसी दवाई के। तो गाइस, यूरिन इन्फेक्शन के लिए यानी कि पहले नंबर पे तो है कि आपके पेल्विक एरिया में गर्मी हो गई है। तो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या चीज़ खानी है, आपने पहले तो कोई भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है। ऐसे में आपने ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने, गर्म चीज़ें, जो भी चीज़ें गर्मी देने वाली होती है, बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसालों को आपने अवॉइड करना है। आपने चीज़ें ऐड करनी है ठंडी चीज़ें। अब ठंडी चीज़ें कौन कौन सी होगी, खीरा, पुदीना, धनिया, साथ ही साथ आपकी दही, लस्सी, खट्टी चीज़ें, एप्पल साइडर विनेगर और जितने भी तरह के खट्टे रसदार फल हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमने आपकी गर्मी को कंट्रोल करना है और दूसरी तरफ हमने आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। और साथ ही साथ आपने जो गट का में है, यानी गट के अंदर आपके बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। तो हम इसके ऊपर चारों तरफ से एक्शन करेंगे। चारों तरफ से एक्शन करने के लिए अपनी डाइट में ठंडी चीज़ें भी ऐड करनी है, विटामिन सी वाले फल, जितने भी खट्टे रसदार फल आपको समझ में आते हैं, चाहे वो आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इसके अलावा पाइनएप्पल, वो भी आपने अपनी डाइट में ऐड करना है।
और गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने प्रोबायोटिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। उसके अंदर किमची हो गई, आपने गाजर की कांजी है वो पी सकते हो 15-15 दिन की अल्टरनेटिव डे पे। या जो राइस से बनने वाला अचार होता है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी रेसिपी मिल जाएगी, आप उसको अपने खाने में यूज़ करेंगे। आपने मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ करना है। मिल्क प्रोडक्ट में आपने दही, लस्सी, छाछ और दूध, जो कि जिसकी तासीर ठंडी होती है, वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी है। जितने भी तरह के खमीर किए हुए खाने होते हैं, लाइक वो इडली हो गया, डोसा हो गया, किमची हो गई, ऐसी चीज़ों को लगातार डाइट में ऐड करना है। यानी जब आपको यूरिन इन्फेक्शन हो तो ठंडी चीज़ों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है। इसके अलावा जितने भी तरह के कलरफुल आपको सब्जियां और कलरफुल फ्रूट दिखाई देते हैं, ब्रोकली हो गई, आपकी रेड बेल पेपर यानी आपकी लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, पालक, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करना है। गरम खाने कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। खाने में जौ का दलिया, जौ के बने आटे से बनी हुई रोटी का आपने यूज़ करना है। कड़ी आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी इसके अंदर, और साथ ही साथ आपको बॉडी में पोटेशियम का लेवल भी हाई रखने की ज़रूरत है। तो पोटेशियम हाई किन चीज़ों में होता है? मूंगफली में, केले में। तो ऐसे में आप 1 बनाना 2 बनाना रोज़ खा सकते हैं। सो ऐसे में आपने सुबह उठ के, आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो सुबह उठ के आपको 1 बड़ी कटोरी यानी 100 से 200 ग्राम तक आपने दही की खानी है। दही के अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और पुदीना भी डाल सकते हैं। कोई नमक मत मिलाना, कोई चीनी इसमें मत मिलाना। उसके बाद नाश्ते की बात करूँ तो नाश्ता आपने हल्का लेना है। चाहे तो आप दूध से बना हुआ दलिया ले सकते हैं, या जौ के आटे से बनी हुई रोटी ले सकते हैं, या इस तरह का हल्का खाना, या सिर्फ फ्रूट ही खा सकते हैं। डिफरेंट तरह के फ्रूट, कलरफुल फ्रूट की 1 प्लेट भर के आप खाएंगे तो उससे आपको बहुत जल्दी ही रिलीफ मिलेगा। इसके बाद बारी करूँ तो आपने 1 गिलास बड़ा लस्सी या छाछ का पीना है, ठीक है। लंच के अंदर आप जौ के आटे की रोटी, हल्की खिचड़ी, हल्का दलिया, जो भी खाना आपके पेट के ऊपर लाइट रहे, कड़ी या कलरफुल सब्जियां, बहुत ही कम मिर्च मसाले में बनी हुई, जैसे घिया, तोरी, इस तरह की जो सब्जियां होती है, हल्की सब्जियां गर्मियों की, वो आपने खानी है। भारी सब्जी को इसमें आपने अवॉइड करना है। रात की बात करूंगी तो रात में भी आपने घी से बनी हुई चीज़ें, यानी कि अगर आप खाना खाने से पहले 2 से 3 चम्मच घी या तो पी लीजिए, या उसको अपनी रोटी में या सब्जी में अच्छे से डाल के खाने हैं, क्योंकि घी की प्रकृति भी ठंडी होती है। नारियल तेल को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। इसके अलावा आप जैसे दोपहर का खाने के बाद आप थोड़ी बहुत लस्सी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आपका डाइट चार्ट ऐसा होना चाहिए, हल्का फुल्का ठंडा। रात को आप जो 1 कप है वो दूध पी सकते हैं। उसके अंदर 1/4 आपने हल्दी डालनी है, और उसको अच्छे अंदर उसमें 2 से 3 चम्मच तक आपने घी डालना है। उसको फेंट कर आपने अच्छे से पीना है। सेकंड नंबर की बात करूँ, मतलब पहले दिन आप ये कर लो। सेकंड नंबर पे आपने सॉल्ट वाटर फ्लश डे करना है। सॉल्ट वाटर फ्लश यानी शंख प्रक्षालन एक विधि होती है, जिससे हमारा जो कोलन है, हमारी आंतें हैं, वो साफ हो जाएंगी। जब आंतें साफ हो जाएंगी और वहाँ से की जो गर्मी है, पेट की गर्मी, वो बाहर निकल जाएगी आपके स्टूल के थ्रू, आपके टॉक्सिन आपकी पॉटी के थ्रू जो बाहर निकल जाएंगे, तो आपको सडनली ही बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो काम करेगा ना ड्राई फ्रूट, जो खट्टे प्रून्स होते हैं, लाइक जो सूखा हुआ आलू बुखारा, वो इसमें बहुत अच्छे से काम करता है, या मुनक्का इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। तो रात को 5-6 दाने मुनक्के के भिगो के रख देना, सुबह उसे खूब मसल के पानी में अच्छे से मसल के उसको बीज के समेत आपने खाना है, और उसका पानी भी ऊपर से आप पी लेना। तो इस तरह का आपने डाइट प्लान रखना है, और ठंडी चीज़ों का आपने ज़्यादा इंक्लूड करना है। इसके अलावा नारियल के तेल की आप मालिश भी कर सकते हो, यानी नाभि के चारों ओर आपने अच्छे से नारियल तेल लगा के उसकी मालिश करनी है। आप अपने पेल्विक एरिया पे भी नारियल का तेल लगा सकते हो। ऐसे में क्या होता है, जब हमें यूरिन इन्फेक्शन होता है ना लेडीज़ को, एक तो हम परेशान इतने हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी अपने पेशेंट की, जो कि मेरी बहुत अच्छी नोन है। वो मतलब लाइक उसे पहले 1 हफ्ते बहुत तेज फीवर था, उसे लगा उसको कोरोना हो गया है, फिर उसको कुछ और मतलब कोई फीवर हो गया। उसने अपने सारे टेस्ट करा लिए, ना तो उसका कोई बड़ी बीमारी निकली, कुछ निकला। एंड में पता चला कि उसे यूरिन इन्फेक्शन है, और उसका बुखार गैस 15 दिन तक गया। यानी अगर आपको थोड़ा थोड़ा आपकी अगर वजाइना में इचिंग भी रहती है ना, उसकी वजह से भी आपके हाथ और पैर ठंडे रहते हैं, और आपके अंदर बॉडी में एक फीवर रहता है, थकावट रहता है, जिसे और लोग नहीं समझ सकते। तो
लाइक कि अगर आपकी बॉडी में थकावट रहती है, आपकी जो वेजाइना है वहाँ पे इचिंग रहती है, आपको रेडनेस ज़्यादा रहती है और अंदर अंदर आपके एक फीवर रहता है, कई बार फीवर का रीज़न भी यही होता है बार बार। तो ऐसे में अपनी बीमारियों को मैं रिक्वेस्ट करके कहूँगी आपसे कि उसको बढ़ने नहीं देना हमने, उसके ऊपर लाइक लेडीज़ की आदत होती है कि चीज़ों को इग्नोर करना। जब उनके अपने ऊपर बात आती है तो वो अपनी सेहत को लेके इतनी ज़्यादा चिंता नहीं दिखाती, कंसर्न नहीं दिखाती कि परिवार वाले परेशान ना हो जाए, और अंदर अंदर तो वो लड़ती रहती है, घुटती रहती है। तो ऐसे में अपनी बीमारियों को हल्का मत समझो और सिर्फ एक गोली को इसका उपाय भी मत समझो कि सिर्फ एक एलोपैथी की गोली खा ली, क्योंकि अपने शरीर को बीमारियों का घर मत बनाओ ना यार। सो गाइज, अब आयुर्वेद की बात करूंगी कि आयुर्वेद में कौन कौन सी मेडिसिन इसके लिए अच्छी रहती है या बताई गई है। तो जो जंगली गोखरू होता है वो लेना आपने 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने लेना है गिलोय और 50 ग्राम आपने लेना है मंजिष्ठ। या आप किसी पतंजलि स्टोर पे भी जाके ले सकते हैं, या आपको इजीली अपने आसपास कहीं भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा। इनको 50-50 ग्राम मिला लीजिए इन सब चीज़ों को, और तकरीबन आधा लीटर पानी में इन सबको अच्छे से खौला लीजिए, इनको अच्छे से उबाल लीजिए। उबालना इनको ढक्कन बंद करके इसको बिल्कुल धीमी आंच पे उबलने देना। उसके बाद अपनी गैस जब ये अच्छे से उबल जाए, इसका सत्व इसमें से अच्छे से निकल आए, तो उसको बंद करके गैस बंद करके ढक के ही रखना आपने। जब ये नॉर्मल ठंडा हो जाए तो 50-50 ml आपने दिन में पीना है 2 से 3 बार, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, आपके रोगों से आपके लड़ने में हेल्प करेगा। तो इसके अलावा सेकंड नंबर की बात करूँगी तो आपने लेना है आंवला जूस। आंवला जूस इसमें बहुत ज़्यादा, अगर आपको कच्चा आंवला मिलता है तो आप वो सुबह उठ के खाली पेट खाइए, या खाना खाने से पहले बाद में भी आप खा सकते हैं। नहीं मिलता तो आप आंवला पाउडर या आंवले का जूस भी आप ले सकते हैं। तो मैं बताऊंगी इसमें आपने 1/4 जो चम्मच का आगे वाला हिस्सा होता है ना, बिल्कुल 1/4 आपने जो है वो हल्दी पाउडर लेना है। 1 चम्मच आपने, यानी 1/4 आपने हल्दी पाउडर ले लिया, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है 1 चम्मच का, उसमें आपने आंवले का चूर्ण ले लेना है। शुद्ध आंवला चूर्ण आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। उसको 1 चम्मच शहद में मिला के आपको खाने के बाद आपको लेकर चाट के, यानी उसको खाना खाने के बाद, चाहे दोपहर का खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, दिन में 2 टाइम उसको आपने लेना है। तो गिलोय इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो यानी गिलोय का सतरस लेके आपने 50 ml पानी के अंदर 20 से 30 ml गिलोय का रस मिला लीजिए और उसको पिए। इसके अलावा सारा दिन आपने गर्म करके पानी को गर्म कर लिया, आपने उबाला देके उसको ठंडा करके पानी को फिर सारा दिन आपने घूंट घूंट करके पीना है। वो भी आप पे बहुत अच्छा फर्क करेगा। इसलिए खाने में बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो ऐसे आप नॉर्मल बिना किसी चीज़ के भी अपने यूरिन इन्फेक्शन से आराम से लड़ सकते हैं। और जो सबसे मेजर इसमें बात करेगी फैक्टर जो इसमें काम करेगा वो है विटामिन डी। या तो सुबह उठ के आपने सूरज की धूप लेनी है, जब सूरज हल्का होता है 8-9 बजे से पहले वाली धूप, पीठ की साइड से, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रॉपर धूप लगनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो आप विटामिन डी की गोली पे भी जा सकते हैं। जो हफ्ते में 1 गोली लेनी होती है वो आपको खानी है, यानी हफ्ते में वो आप 2 गोली आप आराम से विटामिन डी की खा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आपको अपने इन्फेक्शन से मुक्ति मिल जाएगी, बिना किसी एलोपैथी मेडिसिन के, बिना किसी वॉश के, बिना किसी क्रीम के। और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गाइस ये सारी चीज़ें आपने खाते रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान अगर आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? और आप ही तो अपनी फैमिली का पिलर हो ना। तो अगर एक घर की लेडी ही बीमार हो जाती है तो वो सबको पता है कि घर का क्या हाल होता है, पूरा घर जो है वो हिल जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे में अपनी सेहत को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे और यूरिन इन्फेक्शन को किसी से छुपाएंगे नहीं, कि सबसे बात करेंगे। अगर आप एक टीनेजर गर्ल हो तो अपने बड़ों से डिस्कस करिए, अगर आप खुद हो तो जल्दी जल्दी इस बीमारी से लड़कर इस बीमारी को अपनी बॉडी से गेट आउट कर दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? ये सिंपल सी चीज़ें ही अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर लोगे तो आने वाली छोटी और बड़ी बीमारियों से आप सुरक्षित रहोगे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन, चैनल को सब्सक्राइब करना और जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।